प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्रीय प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्रीय प्रशासन मुर्दाबाद, राज्यपुर पंचायत मुर्दाबाद, राज्यपुर पंचायत मुर्दाबाद, राज्यपुर पंचायत मुर्दाबाद, राज्यपुर पंचायत मुर्दाबाद, केंद्रीय प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्रीय प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी गलियां बनाओ, निकासी का बंद करो, हमारी गलियां बनाओ, निकासी का बंद प्रबंध करो। पानी की निकासी नहीं है और गलियां नहीं बनी है जी। 40 साल हो गए यहाँ से प्लाटों ने कटे होना। नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय राज्यपुर गांव से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपुर गांव में 41 साल से ये कॉलोनियां कटी थी। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत ये कॉलोनियां काटी गई थी। जो गरीब लोग हैं उनको ये कॉलोनियां दी गई थी। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार स्वच्छता का नारा देती है, सफाई का नारा देती है, और उसी कड़ी में ये देख सकते हैं उस स्वच्छता के नाम पर पोल खुलती नजर आ रही है। उन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ये लापरवाही नजर आ रही है, जिसके चलते आज जो ग्रामीण हैं इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई ना होने के चलते, नालियां गलियां ना होने के चलते इन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ आपको यहाँ पर गंदगी ही गंदगी और घास फूस नजर आएगा। सामने जहां एक तरफ देखिए मकान है, और ये रास्ता जो इस समय बना हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं और कितनी गंदगी में इन परिवार को रहना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत 41 साल के करीब इस कॉलोनी को कटे हुए हुआ है। इंद्री हलके के गांव राज्यपुर से आपको ये लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। ग्रामीण है, आक्रोश है, क्योंकि ये यहाँ पर अपने परिवारों के साथ रहते हैं। बच्चे जब बाहर खेलते हैं कहीं ना कहीं डर सताता है, कोई ऐसी जीव जंतु जो है वो उनको काट ना जाए। लेकिन कई बार पंचायत को बोल चुके हैं, कोई सुनवाई ना होने के चलते आज सभी जो कॉलोनी वासी हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके जो रास्ते हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, उनको बनाया जाए, ताकि जो सुविधाएं हरियाणा सरकार की हैं कॉलोनियों वासियों के लिए, गांव वासियों के लिए, तो उनको ये सुविधाएं मिल सके, जिसके रोज स्वरूप आज इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और उसी चीज को लेकर के आज हम ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण है, उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रुस्तम अली जी। तो क्या समस्या है, आप यहाँ रह रहे हैं? समस्या यह है जी, ना तो यहाँ पर गलियां है जी, और ना पानी की निकासी है कहीं भी। और हमें रात को भी बहुत डर लगा, 2-3 बार गर्भ में सांप चले गए, वो सांप मारे जी, बच्चे बहुत परेशानी है जी। इसलिए कह रहे भाई हमारे जल्द से जल्द हमारा काम होना चाहिए। अगर ये सरपंच ने ना किया तो हम आगे प्रशासन तक पहुंचेगा जी। तो ये आप लोग कब से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और हमको कितने से? हमको जी 10 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। अच्छा, हाँ जी। तो ये कब कब कटी थी कॉलोनी? ये 1984 में कटी थी, इंदिरा गांधी योजना में कटी हुई है जी। अच्छा, जी। तो अब ये क्या स्थिति है यहाँ पर बस पानी आप की? देख लो स्थिति, क्या ना निकासी है पानी की कुछ भी, सिर्फ पीछे थोड़े से पाइप दाब देते हैं पंचायत ने पानी के, भाई पानी तो पीने का वास्ता देना पड़ेगा, पर पानी तो लिकड़ तो जा पर बाहर भी तो निकालने वास्ता चाहिए जी निकासी इसकी। हमारे को भी कोई फायदा तो नहीं इसका, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इधर ने रास्ता हमारा, वो रास्ता नहीं दे रहे जी, वो भी बंद पड़ा सारा का सारा। भी देव हमारा रास्ता कम से कम खोल आदमी, फिर हम निकल लिकड़ का आ जाए जी। ये आप भी देख लो क्या हाल हो रहा है जी यहाँ से। कितने परिवार रहते हैं? यहाँ कम से कम जी छह घर तो इस टाइम रह रहे जी पूरे। हाँ, बाकी ये नीवा भरी पड़ी और भाइयों की मकान है, इसीलिए तो कोई मटेरियल नहीं आने की जगह है जी यहाँ से। किस तरह तो हम अपने मकान बनावा, किस तरह ना बनावा जी, ना कोई साधन आ सकता जी यहाँ। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था न होने के चलते मजबूरी में रहना पड़ रहा है, और उसी के रोज स्वरूप आज ये इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सलीम है जी। क्या समस्या है आपको यहाँ पे? समस्या ये है जी, एक तो पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी, गलियां नहीं बना रहे। सरपंच वो गए कहीं फिर गए, वो कहा चलो बनाऊंगा बनाऊंगा, वो भी लारे देता, काम नहीं होता। जिस तरह मकान ये प्लाट कट्ठे पड़े, इन मान ले मटीरियल आने की समस्या, मटीरियल कैसे लियावा, गलियां ही नहीं है, तो फिर मकान कैसे बनेंगे। इस करका यहाँ से रात ना बाहर निकलना भी डर लगा, रात में बाहर निकलते टाइम भाई कभी कोई सांप सीढ़ी ना कुछ भी आ सकता है जी। और बच्चे परेशान है मान ले, और गंदगी इतनी है जी, मच्छर इतना बेतुका मच्छर है जी, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। और कहीं भी लिकड़ा तो न्यू देखेंगे वाल भाई कहीं कुछ है तो नहीं नीचा। ये मकान बनाया जी मैंने इसमें वो बढ़ गया गो बढ़ गई थी कल वो पकड़ी वो मारी मतलब शाम को का बसेर हो रहा जी यहाँ से इतना बहुत ज़्यादा यहाँ तक आया। और ये आप देख लो कितनी गंदगी आ बहुत ज़्यादा गंदगी है यार साफ सफाई का तो है ही नहीं मतलब गली ही नहीं है साफ सफाई तो कहाँ से हो जाएगी। तो सरपंच के पास जाते हैं आप लोग, क्या सरपंच क्या कह रहे हैं? सरपंच पर गए जी हम 10 फेरी गए होंगे उस पर तो यही कहा जी इस बोली पे कराऊंगा अगली बोली पे कराऊंगा करता है नहीं और जो लज्जा कहन कहा ही करवा दूंगा कोई बात नहीं करवा दूंगा ये 20 बोली ना भी लगभग 3 महीने के लिए अभी भी गए थे जब बल्कि सरपंच यहाँ आया था मौके पर देख कर गया उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं इस बोली के बाद में बना दूंगा ये भी लग 3 महीने हो गया मतलब 8 देख देना ये लग तो बिल्कुल नहीं बनाया जी हम। तो ये जो समस्या है आप लोगों ने बताई, और इस तरीके से जो घास फूस है इसको भी नहीं कटवाया गया सर? ना 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 कुछ भी नहीं सफरा भी नहीं करवाया कुछ भी नहीं बिल्कुल बस सफरा भी करवा दिया होगा। है का देख कर चले है का देख कर चले जा न कोई लाइट का प्रबंध आ कोई गलियों में लाइटें ला दे चांद हो जा कोई कोई किसी चीज की सुविधा नहीं है जी यहाँ से बिजली का पोल एक सिर्फ लास्ट में गट रहा जी वहाँ से बाकी आगे बिजली नहीं है कहीं कहीं बस वहीं तक केवल लिया बहुत लंबी लंबी केवल घेर खींची और जहाँ भी जहाँ मतलब कोई कोई रिश्तेदार भी आ जाए उन्हें कहेंगे कहाँ पड़े थे हम यहाँ से कहाँ पड़े कहा। बिल्कुल देखिए, एक ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। घास फूस इतना बड़ा हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं पानी यहाँ पर जमा है और ऐसे में समस्या जो की तो है और कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ, ऐसा आरोप ग्रामीण इस समय लगाते नजर आ रहे हैं। और ये कॉलोनी 41 साल के करीब इस कॉलोनी को कटे हुए हो गया है और ऐसे में समस्या जो की तो बनी हुई है। ग्रामीणों में रोष है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर गलियां बने, नालियां बने और सही तरीके से काम हो ताकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर सही तरीके से रह सके, क्योंकि बीमारियां और कहीं ना कहीं इन मच्छर ये मक्खी जो होने से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। अंदेशा ऐसा है जहाँ एक तरफ बीमारियां से बचने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और इस तरीके का जो लोगों को बता भी रही है कि आप लोग मच्छर मक्खी ना होने दे। और ये व्यवस्था काफी लंबे समय से इस कॉलोनी में है और सरपंच को भी इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ये राज्यपुर गांव में जो 100 गज के प्लाट काटे गए थे उन कॉलोनियों के हालात आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको गांव राज्यपुर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कुछ और ग्रामीण हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्या आ रही है, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या दिक्कत है, इस चीज को लेकर के बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मदीना है। कब से आप लोग रह रहे हैं? हम तो रह रहे 30 साल से वहाँ से घर मेरा रास्ते में और कार्रवाई नहीं कर रहा कोई भी सरपंच। और नालियों में लड़के मार मार कर सीत रहे पानी ना रिश्तेदार आवा के कहाँ पता कोई कार्रवाई नहीं आ सरपंच की 10 फेरी जा लिया उस पर। तो सफाई करने वाले हाँ। आता है कोई? सफाई करने वाले भी पर ही मार जा कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर नहीं गा। हाँ इस कर हम तो तंगो इस कर कब लाए। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम गलियों की मांग कर रहे जी बिजली की मांग गलियों की जिस तरह भी चांद न रहा कोई लाइट नहीं बढ़ती फिर बाजी फिर। बिल्कुल देखिए, ग्रामीण अपनी व्यथा बताते नजर आ रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिंदर सिंह जी। क्या समस्या है ये? समस्या ही गलियों की है जी। हम तो पानी में नाव निकल गए वहां से ये तार है रही देखो घरों तैयारी तार ये इन पर घर पहले चमासे में सारे माथे में डांगर बंद रहे यहाँ से गारे पानी में नाव निकलता तड़के 4 बजे हुआ घास गिराना और अगर सारा दिन में क्या कितने चक्कर कटा रही गारे पानी में नहीं आने लिकड़ लाइटें वगैरह भी नहीं है गलियों में? ना जी कुछ नहीं। अच्छा हाँ जी। कच्चा पड़ा है सारा कुछ? बस कच्चा ही आए बिसरो हिंटा तो बिसरी पर वो भी उनकी नीचे बिसरी भी पानी खड़ा वहाँ बारह का गली सफाई करने आता है कोई? ना अंदा कोई नहीं अंदा जाए अपने आप झाड़ू मारा जब हाँ डेली तड़के झाड़ू अपने आप मारा जाखुद मारा जी मारे। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, ये व्यथा बताते इस समय ग्रामीण नजर आ रहे हैं जहां एक तरफ स्वच्छता का नारा दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ ये लोग इस गंदगी में रहने पर मजबूर है, क्योंकि कई बार सरपंच को बोल चुके हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ से गुजरते हैं। ये नालियां गलियां ये रास्ते जो बने हुए हैं, बड़े बड़े झाड़ घास फूस यहाँ पर उगा पड़ा है और ऐसे में व्यवस्था चरमराई हुई है। गांव राज्यपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से
अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। बड़े बड़े घास के बीच से इस समय लोगों को अपने घर की तरफ गुजरना पड़ता है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं गलियों में कितना बड़ा बड़ा घास है, वहीं एक तरफ पानी जमा है। इन व्यवस्थाओं का कब तक समाधान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं लोग जो इस गंदगी में रहने पर मजबूर हैं, परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि व्यवस्था चरमराई हुई है और सफाई व्यवस्था के हालात आप देख सकते हैं। गांव राज्यपुर में बनी इस 41 साल पुरानी कॉलोनी की व्यवस्थाओं के हालात आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है आप लोगों से। अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव राज्यपुर से मुर्दाबाद केंद्रीय प्रशासन मुर्दाबाद, राज्यपुर पंचायत मुर्दाबाद, राज्यपुर पंचायत मुर्दाबाद, केंद्रीय प्रशासन मुर्दाबाद, राज्यपुर प्रशासन मुर्दाबाद, राज्यपुर पंचायत मुर्दाबाद, केंद्रीय प्रशासन मुर्दाबाद। तो ये समय राज्यपुर गांव में जो कॉलोनियों में जाने वाली मेन गली है और इसके हालात आप देख सकते हैं। पानी जमा है, जहाँ एक तरफ मच्छर मक्खी है वहीं बीमारियां फैलने का खतरा इस समय बना हुआ है, क्योंकि गंदगी का आलम चारों तरफ आपको इस समय इस कॉलोनी के अंदर देखने को मिलेगा। राज्यपुर गांव से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। घास फूस कितना बड़ा खड़ा है और ऐसे में सफाई व्यवस्था चरमराई है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले जो कॉलोनी वासी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर के कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी रोष स्वरूप आज सभी गांव के जो कॉलोनी वासी हैं समय इकट्ठा हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके जो घरों की ये नालियां हैं, गलियां हैं, जो पानी की व्यवस्था है या फिर सीवरेज की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ठीक कराई जाए, जिसको लेकर के आज सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। माया अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है जी? दिक्कत यही है, अभी उधर हमारे बाड़े वहां जाने की दिक्कत रहा। गोड्डा गोड्डा पानी जा, कहीं फेरी गोबर लेकर जहाँ गिर भी सका, टांगवा भी टूट सका जी। इतना का बाढ़ खड़ा, फिर बता हम कहाँ जहाँ गोबर उंगलते वगैरह डांगर भी घर में खड़े, बाहर भी मानने जो गए। सफाई करने आता है कोई नहीं आता जी, वहाँ नहीं करता कोई, नहीं करता सफाई तो कोई नहीं कर दे जी। जहाँ सरपंच कहा वहीं करा। गलियां कैसी बन रही? गलियां यहाँ पड़ी टूटी फूटी जी। जो उनसे प्लाट है उनमें है गलियां? ना जी है नहीं, उनमें भी नहीं है। ना जी। अब देख क्या नाम है जी आपका? जमीला क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है जी, सारी बार वो पड़े माँ सी बुरा हाल हो रहा है। जमी नाने जोगे न जाने जोगे, कच्ची गलियां री बच्चे आवा स्कूलों में सांप लिकड़ का घरों में बड़ा रात सौंदे नहीं है। सरपंच पजावा सरपंच बनांदा नहीं है, जवाब देवा को रख में नहीं बनवांदा। ये समस्या रही जी, 40 साल तक हम तो नहीं देख दे रहे। कदिया तोड़ी इसमें सिमरी नहीं, ना गली ना कुछ। पानी भी बरत दे नहीं चलते और वो पानी नहीं जंदा कहीं, फिर गलियों में काटा चिकड़ो फिर गालियां देवा। यह तो समस्या रही सारी। क्या मांग करेंगे आप? बस हम तो यह मांग करा जी, हमारे पानी का वो बना दो निकासी। यह मांगा हमारी तो, गली हमारी नालियां बनवा दो, पानी की निकासी बनवा दो। हमने कोई वो तो है नहीं भी, दिन रात बच्चे बाहर ते आवा वारी से बेरी चिकड़ में गिर जान का यहाँ से पड़ी नहीं। देखिए, वो शुरू से ही पहले भी सरपंच रहे हैं, पेंडिंग है, मानता हूँ मैं ये बात। जो जितने भी उसके गलियों के हैं उसकी निशानदेही वगैरह लेकर के और उसको जल्द ही जितनी भी उसकी गलियां हैं उनको पक्का किया जाएगा। कहीं पानी को लेकर के भी समस्या है? पानी की भी समस्या, थोड़ा पानी की निकासी की दिक्कत थी हमारा, तो कुछ अभी जैसे पीछे तालाब वगैरह उन पे हमने काम लगाया था। निकासी नहीं थी पानी की, ओवरफ्लो रहता था तालाब, और सीवरेज वगैरह नालियाँ नूलियाँ वगैरह वहाँ बना करके उसको जल्दी पूरा करेंगे। पानी की लाइन भी बिछवाई जाएगी वहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। पानी की लाइन भी वो भी जरूरी है, क्योंकि निकासी के साथ साथ जहाँ पे रियास जहाँ होती है वहाँ पानी की भी बहुत जरूरत होती है, उसको भी जल्द पूरा कराएंगे। तो गांव में विकास कार्य क्या है? विकास कार्य तो जैसे यही है अभी, सड़कें नालियाँ नूलियाँ गलियाँ, और पैलेस में चल रहा है काम, लगे रहता है काम कहीं ना। देखिए, जो गांव में जो विकास कार्य पहले से चले हुए हैं, जो पूरे नहीं हुए अभी तक पेंडिंग है, उन कार्यों को पूरा करके
जल्द ही जो कार्य जो मतलब पेंडिंग है कार्य उनको पूरा करके जो गली नाली का जो समस्या है यहाँ लोगों की उनको जल्दी पूरा किया जाएगा।